वफाकी हुकूमत का तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फैसला, समरी वफाकी काबीना को इरसाल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ये लोग ऐसा मुसविदा चाहते थे जिससे सारे यूरोप के लोग फारिग हो जाएं। पुलिस वालों को अगवा करके मुतालबात रखे जा रहे थे। इस्लामाबाद में सरकारी असलहा तक छीन लिया गया। तहरीक लब्बैक की कोशिश थी हर सूरत फैज़ाबाद आएँ, धरने देने की लंबी तैयारी थी। मुजाहिरीन ने एम्बुलेंसेस को रोककर मुजरिमाना गफलत की, रास्ते बंद करके आवाम को परेशान किया गया। मोटरवे और हाईवेज खुलवा दी हैं, तमाम पुलिस वालों को बाजियाब करा लिया गया। 2 अहलकार शहीद, 340 जख्मी हुए। पुलिस और रेंजर्स ने 8 से 10 घंटे में मामलात कंट्रोल कर लिए। तहरीक लब्बैक वाले सरेंडर कर दें, ये लोग गलती पर हैं। सोशल मीडिया के जरिए बेअमनी फैलाने वालों का भी कानून पीछा करेगा। लाहौर में हालात ताहाल कशीदा। फिरोजपुर रोड पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान एक बार फिर तसादुम। पुलिस एहलकार मुजाहिरीन से बचने के लिए जनरल अस्पताल में दाखिल हुए, तय खाने में पनाह लेना पड़ी। मुजाहिरीन ने जनरल अस्पताल के मेन गेट पर धावा बोल दिया। डंडा बरदार मुजाहिरीन से मरीजों के लवाहिकीन परेशान। कई मकामात पर धरनों से शहरियों की मुश्किलात बरकरार। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद में मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज। जलाओ घेराव पर 100 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। महकमा दाखिला सिंध का तहरीक लब्बैक के खिलाफ बड़ा एक्शन। 200 से ज्यादा रहनुमाओं और कारकुनों को नजरबंद करने का हुक्म। जलाओ, घेराव और पथराव में मुलविस 67 कारकुनों का 16 अप्रैल तक रिमांड मंजूर। शहर कायद में सूरत हाल नॉर्मल, ट्रैफिक रवा दवा। मुमकिन एहतजाज से निपटने के लिए स्टार गेट, कोरंगी, टावर चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस हाई अलर्ट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी इंतजामिया का ऑपरेशन कामयाब। जुड़वा शहरों के तमाम रास्ते क्लियर करा लिए गए। लियाकत बाग, फैजाबाद, बाराकहू का कंट्रोल इंतजामिया ने संभाल लिया। उलमाए कराम ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों, तोड़ फोड़ और शाहराएं बंद करने की मुखालफत कर दी। साहबजादा हामिद रजा ने कहा दुश्मन मुमालिक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी बोले लोगों के जानो माल की हिफाजत इंतहाई ज़रूरी है। अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने कहा हमारे किसी अमल से अपने ही भाइयों को कोई तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। पुलिस और इदारों पर तशद्दुद में मुलविस मुजरिमों के निशान इबरत बनाया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं जत्थों से रियासत न कभी पहले ब्लैकमेल हुई न आइंदा होगी। जमहूरियत में मुख्तलिफ हल्कों को नुक्ता नज़र की इजाज़त होती है, लेकिन आप हुकूमत को बज़ोर ताकत ब्लैकमेल नहीं कर सकते। पूरे मुल्क में तमाम अहम शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी से जारी है। मैं क्या करता, इन लोगों ने कार्टेल बनाकर आवाम को लूटा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं 1.25 साल में अचानक चीनी की कीमत 26 रुपए ऊपर चली गई। ये नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून और अमीर के लिए और हो। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। 60 से 70 शुगर मिल्स की जेबों में 140 अरब रुपए चले गए। किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बात कर सकता हूँ। काबीना में चंद रोज में तब्दीलियाँ होंगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 31 तहसीलों का इंतखाब कर लिया। साल के आखिर तक तमाम तहसीलों में हाउसिंग स्कीम शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कम लागत हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लिए बड़ा अदालती रिलीफ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा हमें 7 अरब 32 करोड़ रुपए की असासों की तफसीलात नहीं मिल रही। ये पहले DHA में किराए पर रहते रहे हैं। 3 करोड़ रुपए सालाना की आमदन के जराए का कोई पता नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए FBR ने क्यों नहीं पूछा कि जायदाद आमदन से जायद है। अगर FBR के दायरे इख्तियार में आता है तो नैब क्यों इंक्वायरी कर रहा है। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा 6 साल से जायद अरसे का ऑडिट नहीं हो सकता। कोई इतनी देर तक रसीदें नहीं संभाल सकता। किसी भी गवाह ने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ की 50-50 लाख के मचलकों की एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। एहतसाब के नाम पर इंतकाम में नून लीग के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। मरियम नवाज कहती हैं ये वो सज़ा है जो उन्हें नवाज शरीफ के बयानिए पर खड़ा रहने पर मिली। शहबाज शरीफ ने दिलेरी से ये सज़ा कबूल की। ऐसे हौसले कभी शिकस्त नहीं खाते। मुझे शहबाज शरीफ पर फख्र है।
प्रोटीज की बाबर और रिजवान के हाथों तारीखी पिटाई। टीम पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को धूल चटा दी। प्रोटीज ने पहले बैटिंग करते हुए 203 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने भी हक अदा कर दिया। बाबर आजम की 49 गेंदों पर तूफानी सेंचुरी, 4 छक्के रसीद किए। तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी बनाने वाले पहले कप्तान बन गए। रिजवान की भी सुनामी इनिंग्स, छक्कों की बारिश। पाकिस्तान को सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल। पाकिस्तानी मास्टर ब्लास्टर का कमाल, बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। फखर जमान की भी तरक्की, 7वें नंबर पर आ गए। मुल्क में कोरोना का हलाकत खेज दिन, मुहलिक वायरस से साल की सबसे ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड। कोरोना से 135 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 48,092 टेस्ट किए गए। मजीद 4,681 केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 9.73% रही। कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 15,754 हो गई। मुल्क में फ़ाल केसेज की तादाद 76,757 हो गई। 4,216 अफराद की हालत तशवीशनाक। पहले रोजे के साथ ही रमज़ान SOPs का इत्तलाक। मसाजिद में नमाज के दौरान सफ़ों में 3 फुट का बाहमी फासला। 60 साल के अफराद और बच्चों का दाखिला बंद रहा। इफ्तारी से पहले खाने पीने की दुकानों पर रश। शहरियों ने SOPs हवा में उड़ा दिए। मार्केटें 6 बजे बंद करा दी गईं। कोरोना की तीसरी लहर में पाकिस्तान के कर्जे मजीद मौखर करने पर गौर हो सकता है। IMF की नुमाइंदा टेरेसा का वेबिनार से खिताब। टैक्स आमदन लगाने के लिए कोरोना टैक्स लगाने या न लगाने का फैसला पार्लियामेंट का काम है। पाकिस्तान टैक्स गुजारों को बढ़ाकर भी आमदन में इजाफा कर सकता है। टैक्स इस्लाहात और टैक्स चोरी को रोकना होगा। पाकिस्तान को बिजली के रेट भी बढ़ाना होंगे। चीनी सस्ती लेनी है तो लाइन में लग जाएं। पंजाब के रमज़ान बाजारों में चीनी की कीमत 65 रुपए फी किलो मुकर्रर। सस्ती चीनी के हुसूल के लिए लंबी कतारें। उधर दुकानदारों का सस्ती चीनी फरोख्त करने से इनकार। कहते हैं 93 रुपए फी किलो चीनी खरीद कर 85 रुपए में फरोख्त नहीं कर सकते। रमज़ान अल मुबारक में महंगाई के वार तेज़। फल सब्जियां महंगी। इस्लामाबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमत 400 रुपए से ज़ायद। लीमू 500 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच गया। कराची में भी सब्जियां महंगी हो गईं। लहसुन 200, अदरक 400 और लीमू 600 रुपए किलो में फ़रोख्त होने लगा। माह सियाम में खजूर की कीमत में भी इजाफा। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत 300 रुपए तक पहुंच गई। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर 2 भाइयों में सोशल मीडिया पर बयानबाजी। वफाकी वजीर असद उमर का मुल्की मईशत में बेहतरी का ट्वीट। कहा, करंट अकाउंट सरप्लस के बायस शरह नमू में बड़ा इजाफा नजर आ रहा है। माजी के बरक्स तरक्की होगी। मोहम्मद जुबैर ने मुआशी नाकामियां गिनवा दी। कहते हैं मुल्की शरह नमू महज 1.5 है। इजाफा 4 से 5% होना चाहिए। अफरात ज़र का ग्राफ ऊपर है। बेरोजगारी और गुर्बत है। यह मईशत की सादा सी बात है। रमज़ान में शैतान बंद होता है और मुल्ज़िमान को जमानत मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स। महकमा बल्दियात सिंध के 200 से ज़ायद मुलाज़मीन की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने अबूरी जमानतें मंजूर करते हुए तमाम मुल्ज़िमान को सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी 2-2 साल बरकरार रहती है। यहाँ फौजदारी निज़ाम इंसाफ का ये हाल है। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़िमान को कहा कि पैसे जमा कराओ और घर जाओ। मुल्ज़िमान के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। कौमी मफाद में नैब के इक़दामात पर बात हो सकती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। आर्मी चीफ से जापानी सफ़ीर की भी मुलाकात में दिफाई उमूर पर गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन सेनेट, विफाक और सेक्रेटरी सेनेट को भी नोटिस। यूसुफ रजा गिलानी के वकील फारूक एच नाइक के दलाइल। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं 3 साल में लोगों को एक घर नहीं मिला, 50 लाख घर देने का झूठ बोला गया। आटा, चीनी, बिजली, गैस माफिया की जेबें भरने के बाद तामीराती माफिया की सहूलतकारी जारी है। 3 साल में 5 करोड़ लोग गरीब हो गए। जो अपनी रोजी रोटी से परेशान हैं वो कर्जे पर घर कैसे लेंगे? जिन चंद लोगों ने पीटीआई को वोट दिया वो शर्मिंदा हैं। मरदमशुमारी में सिंध और बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। कहा, मरदमशुमारी को गलत तस्लीम करने के बावजूद विफाकी हुकूमत इसे मंजूर करने का क्या जवाज़ रखती है। सिंध की आबादी को कम जाहिर किया गया, 1 साल में नई मरदमशुमारी कराई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ड्रैब के सरबराह शेख अख्तर हुसैन की बरतरफी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने हुकूमत को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए सरबराह की तैनाती से भी रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वजारत सेहत आइंदा समात तक नए सरबराह की तैनाती की दरखास्तें वसूल करने का अमल जारी रख सकती है। ड्रैब सरबराह को हटाने की समरी और काबीना की मंजूरी के फैसले की कॉपी भी तलब।